तो आज बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य हैं। बाबा की अव्यक्त वाणी 22 अक्टूबर 1970 को चली। बाबा ने इसमें फुल की निशानी बताई, फ्लोलेस। आज बाबा विशेष जौहरी बनकर बैठे हैं, रत्नागर बनकर बैठे हैं बच्चों के सामने। जब शब्द फ्लोलेस आता है, फ्लोलेस का अर्थ ही कहाँ यूज होता है? हीरे जवाहरातों के लिए यूज होता है, विशेष हीरों के लिए यूज होता है। जब हीरे में अगर एक भी स्क्रैच आ जाता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसकी कीमत घट जाती है, कौड़ी बन जाता है। वैल्यूएबल हीरा ही वो है जिसमें एक भी स्क्रैच ना हो, उसे निर्दोष हीरा कहते हैं। बाबा आज अपने बच्चों को उस हीरों को देख रहे हैं और उसमें कोई भी दोष रह ना जाए, उसके लिए विशेष पुरुषार्थ बता रहे हैं और उनकी चेकिंग भी कर रहे हैं साथ साथ, कहाँ तक फ्लोलेस बने हैं। बाबा कहते हैं फुल की निशानी ही फ्लोलेस है। बाप समान बनना फुल क्या है? किस चीज में? हमारी फाइनल स्टेज को फुल कह दिया है। बाप दादा कैसे हैं? हर चीज में बाबा की जो टाइटल्स हैं उसके आगे फुल लगता है। बाबा कैसे हैं? ओशियन ऑफ पीस है तो उसे पीसफुल कह दिया। ओशियन ऑफ नॉलेज है तो नॉलेज फुल कह दिया, मर्सी फुल कह दिया। तो बाबा के हर टाइटल के आगे फुल वर्ड है। बाबा आज उस फुल की चेकिंग बच्चों के अंदर कर रहे हैं कि जैसे हीरे को फुल कब कहेंगे? जितनी उसमें लाइट होगी, जितनी उसमें माइट होगी, क्योंकि हीरा सबसे कठोर जो है मेटल होता है। जितने भी मेटल्स हैं दुनिया में, सबसे कठोर हार्डनेस किसकी है? पावरफुल माना जाता है। रेखा बहन, नेटवर्क वीक है तो अभी शेयरिंग मत करो, लास्ट में होमवर्क ही शेयर करेंगे। हाँ, कि बीच में बार बार ना बंद हो जाता है, मेरा वीडियो ऑडियो सब चला जाता है। तो आज बाबा ने फुल, बच्चों की फुल की निशानी क्या है? फ्लोलेस होना चाहिए, यानी फुल ऑफ लाइट और माइट। तो बाबा आज बच्चों से बात करते हैं। बाबा ने कहा, मास्टर जानी जाननहार बने हो। जानी जाननहार, उसकी पहचान क्या है? कौन जानी जाननहार होगा? बाबा कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल बने हो, जिसको ज्ञान होगा, हर चीज की समझ होगी, हर चीज को, हर बात को, लेकिन कौन सी? स्थूल नहीं, सूक्ष्म को। जो सूक्ष्म को जान जाएगा, स्थूल तो वैसे ही जानता है। और इसीलिए भगवान को जानी जानन हार कहते हैं। बच्चों के मन के सूक्ष्म संकल्प, पीछे पिछले महावाक्यों में बाबा ने कहा तुम्हारे उत्पन्न भी नहीं होते, तुम संकल्प सोचते हो, उससे पहले, तुम्हारी सोच से पहले भगवान के पास संकल्प पहुंच जाता है कि संकल्प भी बच्चे क्या करने वाले हैं। तो ऐसे जानी जाननहार, इतनी सूक्ष्मता जैसे भगवान को टचिंग होती है, क्या बच्चों को होती है? तो उनको टाइटल बाबा कहता है मास्टर नॉलेजफुल बने हो। मास्टर नॉलेजफुल बनने से सर्व नॉलेज को जान गए हो। और बाबा देखो, बाबा के हर महावाक्य अपने आप में आप बाबा को किसी भी टाइटल से नवाज सकते हो। अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो बाबा जैसा इंजीनियर कोई नहीं। साइंटिस्ट की बात करें तो भगवान जैसा वैज्ञानिक कोई नहीं।
डॉक्टर की बात करें, सर्जन की करें, तो भगवान जैसी सर्जरी कोई नहीं कर सकता। तो जितना सूक्ष्म जाएंगे और भगवान की नॉलेज को देखेंगे तो वो हर चीज में फुल है। इसलिए हर कोई इस दुनिया में कितना भी ऊंच पद पर हो, वो भगवान के आगे नतमस्तक होता है। क्यों होता है? कि जो भी विद्या से उसे ऊंच पद प्राप्त हुआ है, उस विद्या का भी जानी जाननहार और उसकी भी हाइट्स भगवान को पता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे सर्व नॉलेज के ज्ञाता बन गए हो, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर जानी जाननहार बन गए हो व बन रहे हो, अभी तक बन रहे हो। अभी तक, अभी तक एक महान शब्द आ गया है कि कब से भगवान पढ़ा रहा है और अभी तक क्या पढ़ ही रहे हो जानने की, अभी तक कोशिश चल रही है। जिज्ञासु हो या टीचर, जैसे सुप्रीम टीचर है, ऐसे बन गए हो। तो बाबा कहते हैं नॉलेजफुल बन गए या नॉलेजफुल बन रहे हो, वो ब्लिसफुल बन रहे हो। नॉलेजफुल से भी ऊपर क्या है? जब संपूर्ण ज्ञान हो जाता है आत्मा को, जब उसको अपने दिव्य गुणों, दिव्य शक्तियों का, स्व का ज्ञान और परमात्मा की सत्यता, इस दुनिया में रहते हुए भी सारा ज्ञान उसको समझ आ जाता है। ज्ञान मतलब कि वो ज्ञान का स्वरूप बन जाता है, तब उसकी स्टेज क्या कहेंगे? ब्लिसफुल। ज्ञान होना यानी निरंतर वो आत्मा आनंद की स्थिति में रहेगी। आनंद से नीचे कोई और स्वरूप हो नहीं सकता, इसलिए आनंद का विपरीत कोई नहीं है। और आनंद के लिए ही क्या कहते हैं? परमानंद की प्राप्ति हो गई। निरंतर अपने घर में स्थित रहना, परमपिता परमात्मा के सम्मुख रहना, हर वक्त उसका ही नजारा देखना, उसे कहते हैं ब्लिसफुल स्टेज। तो बाबा कहते हैं कहाँ तक बने हो या बन रहे हो, चेक करो। बन रहे हो व बन गए हो, बन रहे हैं। बच्चों ने बोला बन रहे हैं बाबा। जहां तक अंतिम स्टेज साकार रूप में देखी, वहां तक नॉलेजफुल, जानी जाननहार बने हो। फिर तुम्हारे सम्मुख प्रत्यक्ष प्रमाण कौन रहा? बाबा रियलाइज करा रहे हैं कि बच्चों के आगे अंतिम स्टेज जो है साकार ने प्रत्यक्ष कर कर दिखाई, ब्रह्मा बाप ने कर कर दिखाई, कि अंत में उनके सम्मुख जो भी आता था हर प्रश्न का हल मिल जाता। हर प्रश्न का, प्रश्नों से पार बाबा बैठा होता था। यानी आनंद की स्थिति में बैठना ही प्रश्नों के पार जाना है। नॉलेजफुल भी क्या है? प्रश्नों के उत्तर दे रहा है, लेकिन उन प्रश्नों के पार चले जाना, कोई प्रश्न ही नहीं है। और आपके सम्मुख आएगा, आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं है, उसको स्वतः उत्तर मिलेगा। जैसे बाबा के सम्मुख हम बैठते हैं और हमें जो प्रश्न होते हैं उसके उत्तर मिल जाते हैं। क्या कोई आवाज आती है? या साकार में बाबा होते हैं? अव्यक्त मिलन में होता क्या है? हर प्रश्नों का उत्तर स्वतः खुद प्रश्न करते हैं और हमें उत्तर मिल जाता है। तो इतना सूक्ष्म स्थिति में स्थित होना, निरंतर बाप समान बनकर बैठना, प्रश्नों से पार जाना। बाबा कहते हैं ऐसे जानी जाननहार बने हो। साकार बाप के समान बनने में अंतर रहा हुआ है, इसलिए फुल नहीं कहते हो। अब शिव बाबा भी नहीं, बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप की जो साकार अंतिम स्टेज थी उससे खुद का कंपेयर करो। अभी वहां उस स्टेज में अंतर है, तभी फुल नहीं कह सकते। बच्चे क्या कह रहे हैं? बाबा अभी बन रहे हैं। तो बाबा उसका उत्तर दे रहे हैं कि क्यों नहीं अभी तक बने हो, कहाँ तक फुल बनना है उसका एग्जाम्पल स्पष्ट है ना। ज्यादा मास्टर रचयिता के नशे में रहते हो व रचना के नशे में। दो चीजें, मास्टर रचयिता और दूसरा क्या है? रचना। अब सोचकर देखो कि रचयिता कौन है और रचना क्या है उसकी। कौन है रचना? क्या रचा है उसने? मास्टर रचयिता लाइक गॉड, इक्वलेंट टू गॉड, भगवान के बराबर, समान, बिल्कुल बाप समान स्थिति। हर संकल्प एक
एक से एक संकल्प मैच कर रहा होगा भगवान के, 1 to 1 मैचिंग चल रही है, कोई अंतर नहीं है उसमें। तो बाबा जब अवतरित होते हैं, क्या उसको रचना का यानी देह का और देह के रिलेटेड जो भी है वो सारी क्या है, रचना ही तो है। जो भी आपका देह में प्रवेश होते देह के प्रति जो भी रचना है, क्या भगवान को कभी उसका आकर्षण हुआ? तो जब हमने प्रवेश किया तो आज भी हम उससे युद्ध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्वरूप को भूल गए हैं, सत्यता को भूल गए हैं। और भगवान रोज सत्यता बताता है कि तुम मेरी संतान हो, जो मैं हूं जैसा हूं वैसे ही तुम हो। जो मेरा टाइटल वो तुम्हारा टाइटल, बस मुझे कॉपी करो, कहीं और क्यों देखते हो? क्यों रचना का जिक्र करते हो जो तुम्हारी है ही नहीं? वो रचना भी भगवान के है। ये देह किसकी रचना है? जो हमें मिली है, गॉड गिफ्ट है ना। अपनी बॉडी कैसी है? ये गॉड गिफ्ट ही तो है, परमात्मा की दी हुई है। और इस बॉडी से रिलेटेड जो भी संबंध है, जो भी पदार्थ प्राप्त हैं, वो सारे क्या हैं? गॉड गिफ्ट हैं। तो बाबा कहते हैं मास्टर रचयिता में नशे में रहते हो, और मास्टर रचयिता का नशा क्या होगा? सूक्ष्म सत्य, अपना बिंदु स्वरूप, बेहद की स्थिति, अवतार, रियल कह लो, या फिर ये कह दें कि परमात्मा नेक्स्ट टू गॉड कह दें, या एक्यूरेट जीरोक्स भगवान की अवतार, इस भाव में स्थित होकर बैठना निरंतर। तो बाबा कहते हैं कि रचयिता या रचना किसके नशे में हो, चेक करो। किस नशे में ज्यादा समय रहते हो? ज्यादा समय किस में रहते हो? आज ये प्रश्न भगवान क्यों पूछे? बाबा बोल रहे हैं कि मैंने ये प्रश्न तुमसे क्यों पूछा है, क्योंकि आज बाबा जौहरी बनकर बैठा है। आज सर्व रत्नों को देख और परख रहे थे कि कहाँ तक फ्लोलेस हैं और अर्थात फुल हैं। जौहरी होता है ना, अपने सुंदर सुंदर रत्नों को अपने सम्मुख रखता है, जो बेशकीमती उसके रत्न होते हैं, और वो उनको निरंतर तराशता रहता है, चेकिंग करता रहता है कि रोज उसमें कोई स्क्रैच तो नहीं आ गया है। क्या इसकी कीमत उतनी ही है कि जब उसके सामने व्यापारी आएंगे और उससे बेशकीमती हीरे मांगेंगे तो वो कौन सी पेश करेगा? तो बाबा कहते हैं, बाबा आज ये प्रश्न इसलिए कर रहे हैं कि बाबा अपने रत्नों को निहार रहे हैं, देख रहे हैं, परख रहे थे कि कहाँ तक फ्लोलेस है अर्थात फुल है। फुल मतलब हीरा जो फ्लोलेस होता है, जब उसमें से लाइट पास करते हैं तो सारी लाइट्स, वो कलर्स भी बिखर जाते हैं, 7 कलर्स, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन जहां स्क्रैच आ जाएगा ना, वहां वो फिर रिफ्लेक्शन कम होगा, लाइट नहीं जाएगी प्रॉपर। तो वो निरंतर सूक्ष्म माइक्रोस्कोप्स होते हैं, उनके अंदर से चेक करते रहते हैं। जब हीरा लेते भी हैं जोरी, तो उसमें फ्लोलेस की ही डिमांड होती है कि एफएल बोलते हैं उसको, आईएफ करके बोलते हैं, कौन सा हीरा है, फिर उसके आगे कोडिंग होती है, एफएल मतलब फ्लॉलेस। तो बाबा भी कहते हैं ऐसे अपने हीरो को निहार रहे हैं। अगर फुल नहीं तो बाबा ने कहा फेल, अगर फुल नहीं तो फेल, लाइट और माइट पास नहीं होगी, स्क्रैच होगा, दोष है उसमें, तो फेल हो जाएंगे। यानी कौड़ी, उसकी वैल्यू नहीं है, कोई नहीं खरीदेगा ऐसे हीरे को। जैसे बाप की महिमा है सभी बातों में फुल है ना, तो बच्चों को भी मास्टर नॉलेज फुल तो बनना ही है, सिर्फ नॉलेज में नहीं लेकिन मास्टर नॉलेज फुल। इसलिए प्रश्न भी पूछा कि मास्टर नॉलेज फुल बने हो? मास्टर तो हो ना, बाबा की कॉपी तो है ना, मास्टर तो है। जो बाबा स्पेशलिस्ट है उसके स्पेशलिस्ट तो हो ना। मास्टर नॉलेज फुल में भी ना हो सकती है क्या? उसमें ना शब्द आएगा क्या? अगर आपके 2 हिसाब हैं तो बाप दादा के भी 2 राज हैं। आज एक एक में 3 बातें विशेष रूप से देख रहे थे। जौहरी परख रहा है और 3 क्वालिटीज को परख रहा है विशेष। कौन सी क्वालिटीज हैं? आज अमृत वेला की दिनचर्या सुना रहे हैं कि क्या देख रहे थे। आज बाप दादा ने एक एक रत्न में 3 बातें देखी, वह कौन सी? यह भी एक ड्रिल कराते हैं। देखो बाबा कह रहे ड्रिल करा रहे हैं,
तो इन 3 बातों की आपने भी ड्रिल करनी है, यानी चेकिंग होगी और उस स्वमान स्वरूप में स्थित होके बैठेंगे। वो 3 बातें कौन सी हैं? आज 3 बातें यह देख रहे थे। एक तो हर एक की लाइट, हर एक की लाइट, दूसरा माइट, शक्तियां, और तीसरा राइट, एक्यूरेसी। तो बाबा कहते हैं राइट शब्द के भी फिर 2 मीनिंग हो जाते हैं। एक तो राइट यथार्थ, एक्यूरेट, और दूसरा बाबा ने कहा अथॉरिटी, अधिकार कहा जाता है, मेरा राइट है। तो बाबा ने कहा राइट अधिकारी भी कितने बने हैं और साथ साथ यथार्थ रूप में कहां तक है। जो सत्य है, एक्यूरेट होता है, उसी को अधिकार मिलते हैं, उसी को अथॉरिटीज मिलती हैं। तो बाबा कहते हैं तो लाइट, माइट और राइट, यह 3 बातें देख रहे थे। रिजल्ट क्या निकली वह भी बताते हैं। अभी सर्विस बहुत की है ना, बाबा कह रहे हैं बच्चों को बहुत सर्विस, बेहद की सर्विस हो रही है। तो वह रिजल्ट देख रहे थे। अभी तक सिर्फ आवाज फैलने तक रिजल्ट है। 1970 के महावाक्य, बाबा ने कहा आवाज का, आवाज फैला रहे हो तो आवाज फैलने की सेवा हुई है। आवाज फैलाने में तो बच्चे पास हैं, लेकिन आत्माओं को बाप के समीप लाने का आवाहन अभी करना है। ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, ये आवाज है, लेकिन भगवान आया है, वो प्रत्यक्षता बाकी है। तो बाबा ने कहा बाप के समीप लाने का आवाहन अभी करना है। आवाज फैला है, लेकिन आत्माओं का आवाहन करना है। आवाहन करना और बाप के समीप लाना, यह पुरुषार्थ अभी रहा हुआ है, क्योंकि स्वयं भी आवाज से परे रहने के इच्छुक हैं, अभ्यासी नहीं है, इच्छुक हैं। जो ज्ञान सुना रहे हैं, बाबा कह रहे हैं वो अभी तक बाबा के समीप नहीं रहते हैं। ज्ञान का मनन चिंतन अच्छा करते हैं, लेकिन बाबा के समीप नहीं रहते और इच्छुक हैं इस चीज के। अभ्यासी कैसा होता है, घड़ी घड़ी उसको आदत पड़ जाती है, उसको लगता ही नहीं कि मैं भगवान से अलग हूँ, मैं अवतार हूँ, ये संकल्प भी नहीं उठता है। बाबा के सम्मुख बैठा हूं, ये संकल्प भी नहीं उठता है। नीचे से ऊपर जा रहा हूं, ये संकल्प भी नहीं उठता है। तो कैसा होगा अभ्यासी? अभ्यासी स्वरूप होता है, जैसा बाप बस वैसा मैं। जो वो करता है वो मुझे करना है, वो जो बोल रहा है वही सुन रहा हूं, वो जो दिखा रहा है उसकी दृष्टि, दृष्टि से सृष्टि की रचना, बाबा ने कहा ना कि बाप जैसे देखता है, दृष्टि जो भगवान की है क्या आपकी बनी है? तो जो उसकी दृष्टि वो मेरी हो जाए, वो जो बोल रहा है वो मुख से निकल रहा है, वो जो सुना रहा है वो सुन रहा हूं। तो इतना पहरा कि कर्म इंद्रियां उसका ऐसे कहेंगे इंस्ट्रूमेंट बन गया। केवल वाणी से या ड्रेस पहनने से या बैज पहनने से बाबा का इंस्ट्रूमेंट नहीं कहेंगे। बाबा का इंस्ट्रूमेंट है जो जैसे वो यूज करना चाहता है, इन आंखों को, इस मुख को, इन कानों को वो यूज करे। लगे ही ना कि आंखें रूहानियत से नहीं है भरी, ये मुख रूहानी नहीं है, ये कान रूहानी नहीं है। हर कण कण से उसकी ऊर्जा प्रत्यक्ष होगी, ऐसा स्वरूप अभ्यासी का होगा। इच्छुक प्रैक्टिस करेंगे, आध घंटा एक स्मृति में लाएंगे, विस्मृति में चले जाएंगे, ये इच्छुक की निशानी है। बाबा कहते हैं इसलिए आवाज से आवाज फैल रहा है। आवाज में आते हैं, ज्ञान सुनाना चाहते हैं, जितना मनन चिंतन करते हैं, आवाज को सोच रहे हैं, आवाज फैलानी है, जो सोच रखी है वो कार्य होगा बच्चों का। ब्राह्मणों को वरदान है, तो ब्राह्मणों ने जब सेवा की इच्छा करी है तो आवाज की इच्छा करी है, स्पीकर बने हैं तो स्पीकर बनकर आवाज फैल रहा है। लेकिन बाबा चाहते क्या है? प्रत्यक्षता, कि जैसे तुमने भगवान को पहचाना, तुम्हें टचिंग हुई और तुम उसके बन गए और उसके स्वरूप बन रहे हो,
ऐसे ही आवाज फैले तो ऐसी फैले कि हर आत्मा उसकी बन जाए। आप समान बनाकर ही मैदान से उतरना। आपकी हर बात, आपकी नजर, सब कुछ भगवान की प्रत्यक्षता करे। आपके बोल भगवान को प्रत्यक्ष करें। आपके कर्म, आपके संकल्प, आपकी वाणी केवल भगवान को प्रत्यक्ष करे। लेकिन जितना स्वयं आवाज से परे होकर संपूर्णता का आवाहन अपने में करेंगे, उतना आत्माओं का आवाहन कर सकेंगे। अभी भल आवाहन करते भी हो, लेकिन रिजल्ट आवागमन में है। बाबा कहते हैं जितना सूक्ष्म। बाबा क्या करता है, मुरली पढ़ाता था तो दूर तक देखता था, जगह खाली होती थी। बच्चे कहते थे बाबा कहाँ देख रहे हो, बच्चे तो थोड़े से आगे आगे बैठे हैं। तो बाबा कहता मैं उनको देख रहा हूँ जो अभी आने वाले हैं। इमर्ज कर दिया था जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। हमें आना था इस ज्ञान में, और भगवान उस समय कई वर्ष पहले इमर्ज कर चुका था कि हम बच्चे उसके सम्मुख बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं इतनी संपूर्णता की स्टेज में स्थित होकर क्या आत्माओं का आवाहन करते हो, इमर्ज करते हो कि जब बोल रहे हो, आवाज भी फैला रहे हो, तो जिन्होंने आना है जैसे भगवान इमर्ज करता था, क्या ऐसा इमर्ज करते हैं हम? फिर बाबा कहते हैं चलो आवाहन भी करते हैं, हम बच्चे करते हैं ना, योग में बुलाते हैं, आवाहन करते हैं। दुखी या शांत आत्माएं जो हैं बाबा के घर पहुंच रही हैं। लेकिन बाबा कहते हैं रिजल्ट कैसी, आवागमन। कभी आ गए, इमर्ज किया, अपनी स्थिति खराब हुई तो उस दिन कोई इमर्ज नहीं होगा। जिस दिन किसी ने इमर्ज करा दिया तो हमने भी इमर्ज कर दिया। ये क्या हो गया, आवागमन। कभी आ गए, कभी चले गए, स्मृति विस्मृति का खेल। लेकिन बाबा कहते हैं बाबा कैसे बैठते हैं और कैसे निरंतर हर वक्त जिम्मेवारी लिए बैठे हैं सतयुग के परिवर्तन की। आत्माओं के बारे में बाबा की नजर बच्चों पर है, जो आ रहे हैं, आने वाले हैं। हर एक की सेटिंग कौन कर रहा है, बाबा कर रहा है। हर एक की व्यवस्था करके दे रहा है, हमारी भी, जो आने वाले हैं उनकी भी, जिनका हमारे द्वारा कल्याण कराना है, फिर वो सेटिंग भी बाबा ही कर रहा है। करावनहार अपना कार्य कर रहा है। लेकिन हम स्मृति विस्मृति, कभी खुद की विस्मृति, कभी बाबा की, कभी जिम्मेवारी का जो ताज पहना है उसकी भी विस्मृति हो जाती है। इसे बाबा ने कहा आवागमन में भी आते हैं, जाते भी हैं। लेकिन आवाहन के बाद आहुति बन जाए। आहुति के मतलब फाइनल। आहुति के मतलब यज्ञ समाप्त, हवन समाप्त, कल्याण हो चुका है, ये मान लिया जाता है। शुद्धि हो चुकी है, संपन्नता, संपूर्णता आ चुकी है। अब इसके बाद कुछ और चीज के एडिशन नहीं है, अब ये चीज घटना घटेगी ही। तो आवाहन जब आपने किया जिन आत्माओं का, तो वो संकल्प इतना पावरफुल हो कि नेक्स्ट वो प्रत्यक्ष हो आपके सामने। यानी आहुति भी दे देना साथ में, दोबारा बार बार रिपीट इमर्ज करने की जरूरत ना पड़े। बाबा ने क्या बार बार घड़ी घड़ी इमर्ज किया, वो तो योग लगा रहे हैं ना, पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। लेकिन सिद्धि स्वरूप जो बाप समान आत्माएं हैं, वो इमर्ज करती हैं, कल्याण करती हैं, और वो आहुति की तरह होता है। उसके बाद उसका संकल्प दोबारा रिपीट नहीं होगा। नेक्स्ट आत्माएं, नेक्स्ट चिंतन जो जिम्मेवारी का ताज है, प्रकृति के प्रति है, लास्ट आहुति दे दी, शुद्धि हो गई इसकी, कल्याण सतो प्रधान हो जाए। तो इतनी फाइनल और पावरफुल स्टेज में आत्माओं का बैठना, वह काम अभी बच्चों को करना बाकी है। नॉलेज की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन नॉलेज के ऊपर आकर्षित करना है। नॉलेज के ऊपर आकर्षित का मतलब है कि वो उस नॉलेज को धारण करेंगे। एक होती है किसी की बात अच्छी लगनी, लेकिन एक होती है दिल पर लग जाए वो बात और वो उसका चिंतन करे, मनन करे। उसे कहते हैं उसके ऊपर आकर्षित करना। तो श्रीमत को ऐसा सुनाओ, ऐसी बात करो, अपने अनुभव सुनाओ कि दूसरी आत्माओं को पता चले कौन मिला है, किसका परिचय, संदेश किसका दे रहे हो, भगवान का। कैसे दोगे? आप खुद स्वरूप और अनुभव बनकर जब तक नहीं बैठोगे, तब तक दूसरी आत्माओं को पता नहीं चलेगा यहाँ क्या कार्य चल रहा है, कौन कर रहा है, कौन करा रहा है। केवल मुरली सुनाना नहीं, कोर्स कराना नहीं,
लेकिन बाबा के समीप, बाबा की टचिंग कराना कैसे कराओगे? उसके ऊपर आपका चिंतन हो, स्वरूप बनना ही अनुभव कराना है। तो बाबा कहते हैं नॉलेज के ऊपर आकर्षित करना है। अभी तक मास्टर रचयिता कहाँ कहाँ रचना के आकर्षण में आकर्षित हो जाते हैं। रचना क्या है? ये देह रचना है। आत्मा क्या है? मास्टर रचयिता है। क्या क्या रच रही है? संकल्पों से, कभी पुराने स्वभाव संस्कार, कभी देह, देह के पदार्थ, इन्हीं में उलझनों में, देह के संबंधों में है। तो बाबा कहते हैं कि इसी में आकर्षित होती रहती है। इसलिए जो जितना और जैसा स्वयं है उतना और वैसा ही सबूत दे रहे हैं। जितना देह अभिमान में रहोगे उतना ही सबूत आपसे देह अभिमान का होगा। देही अभिमानी में जितना स्थित रहोगे, देही अभिमानी स्थिति क्या है, उसी में मास्टर रचयिता के सुंदर संकल्प रचे जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अभी तक शक्ति रूप, लाइट और माइट क्या है? शक्ति रूप शूरवीरता का स्वरूप नैनों और चैनों में नहीं है। ऐसा चरित्र, ऐसे बोल हो, इतनी पावरफुल स्थिति हो कि संकल्प, अब अपवित्र विकारी आत्माएं आएंगी आपके सम्मुख, और जब वो कहेंगे भगवान आया है, नहीं आया है, तो कैसे प्रत्यक्ष होगा? जब तक स्वयं जगदम्बाएं नजर नहीं आएंगी, जब तक स्वयं सरस्वती नजर नहीं आएगी किसी को, तो कैसे पता चलेगा कि सरस्वती को पढ़ाने वाला कौन है? जैसे मम्मा थी, शूरवीरनी शक्ति स्वरूपा थी। जब जाती थी तो प्रत्यक्ष होकर भी आती थी और करके भी आती थी। तो बाबा कहते हैं नयन और चयन, आपकी हर चीज, आपकी दृष्टि, आपके बोल, आपका चरित्र इतना पवित्र हो कि उस पवित्रता की अनुभव करा के आए आत्माओं को। शक्ति व शूरवीरता की सूरत ऐसी दिखाई दे जो कोई भी आसुरी लक्षण वाले हिम्मत ना रख सके। लेकिन अभी तक आसुरी लक्षण के साथ साथ आसुरी लक्षण वाले कहाँ कहाँ आकर्षित कर लेते हैं। कई बार बच्चे ही आकर्षित हो जाते हैं, ज्ञान सुनाने जाते हैं और दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं और कहाँ फंस जाते हैं? रचनाओं में फंस जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसका विशेष ध्यान रखना है। जिसको ही रॉयल माया के रूप में आप कहते हो, वायुमंडल ऐसा था, मेरी गलती नहीं थी। मैं तो गया ही ज्ञान सुनाने था, मैं तो गया ही बाबा को प्रत्यक्ष करने था, लेकिन हुआ क्या? वाइब्रेशंस ऐसा था, वायुमंडल ऐसा था, समस्या ऐसी थी उनकी कि मेरे ऊपर भी प्रभाव आ गया, इसलिए हार हो गई। लेकिन ये बोल मास्टर रचयिता के नहीं हो सकते, एक अवतार आत्मा के नहीं हो सकते, शिव शक्ति शूरवीरनी के नहीं हो सकते। वो अपना ही प्रभाव डाल के जाएगी। चैलेंजिंग होती है हमेशा। जितना भी वाइब्रेशन खराब, उसे शूरवीरनियां ही ठीक करके आ सकती हैं। इसलिए शक्तियों की पूजा होती है, 9 दिन होती है। क्यों होती है? कि जितना भी वायुमंडल खराब है, जो भी घर में गड़बड़ है, तो उस समय जब भी उन माताओं देवियों का हम हवन कराएंगे, पूजा साधना करेंगे, तो घर में शक्ति आ जाएगी, हम आत्माएं शक्तिशाली हो जाएंगी। तो ऐसी देवियों की क्यों पूजा होती है? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल में करके दिखाया। जहां वाइब्रेशन खराब, उन वाइब्रेशंस को ठीक करना, जितनी विकारी आत्मा उसको पवित्र बनाना, इसी कार्य में लगे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कारण देना, अपने को कारागार में दाखिल करना, जेल, दोष, फ्लॉलेस का बताया था ना, निर्दोष हीरा, और अगर स्क्रैच आया यानी दोष आ गया, ये क्या है? किसी की वजह से अपने ऊपर भी दोष लगा रहे हो कि मैं कमजोर हूं, और दूसरों के ऊपर भी दोष लगा रहे हो कि वो बहुत खराब हैं, विकारी हैं, तो कितने दोषी हो गए। कारागार, जेल मिलेगी। बाबा कहते हैं धर्मराज के पास जाओगे, ऐसी साधारण नहीं छूट जाओगे। तो बाबा कहते हैं कारागार में दाखिल करना है। अब समय बीत चुका है, अब कारण नहीं सुनेंगे। कौन? बाबा कारण नहीं सुनेंगे। बहुत समय से बच्चों के कारण सुन रहे हैं, लेकिन अब प्रत्यक्ष कार्य देखना है, ना कि कारण। प्रत्यक्ष जो करना है वो करके दिखाओ। बाबा कहते हैं बाय हुक या क्रुक कुछ भी करो,
लेकिन अब प्रत्यक्षता कराओ, इन छोटी छोटी बातों समस्याओं में नहीं जाओ। अभी थोड़े समय के अंदर धर्मराज का रूप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, क्योंकि अब अंतिम समय है। अनुभव करेंगे कि इतना समय बाप के रूप में, कारण भी सुने, फिर भी बाबा ने स्नेह दिया, रहम भी किया, रियायत भी दी। लेकिन अभी यह दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। किसके? समय बहुत समीप आ चुका है, प्रत्यक्षता के नगाड़े बजने को हैं। जो साधना के मार्ग पर हैं, सत्यता के मार्ग में हैं, उनके द्वारा प्रत्यक्षता होगी। लेकिन जो आज दिन तक कारणों के पीछे हैं, फिर वो कारागार में जाएंगे। तो बाबा ने कहा फिर अनुभव करेंगे कि एक संकल्प के, भूल के, एक का 100 गुना दंड कैसे मिलता है। एक संकल्प, रॉन्ग संकल्प, नेगेटिव, वेस्ट, कारण ढूंढने का, संशय बुद्धि होने का, तो बाबा कहते हैं उसका 100 गुना दंड कैसे मिलता है, ये बच्चे देखेंगे। अभी अभी किया और अभी अभी इसका फल व दंड प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। अभी वह समय बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए बाप दादा सूचना देते हैं, भगवान सूचना दे रहा है, क्योंकि फिर भी बाप दादा बच्चों के स्नेही हैं। कुछ गड़बड़ होने वाली होती है ना, पहले बचाने के लिए पहले इन्फॉर्म किया जाता है। दुनिया में भी कोई ऐसी जैसे महामारी भी फैली कोरोना की, तो उससे पहले सूचनाएं दी गई गवर्नमेंट के द्वारा सुरक्षा कवच के लिए कि अपना बना के रखो, बाहर नहीं निकलना, मास्क पहनना, ये सारा क्या था, सूचना दी गई थी प्रोटेक्शन के लिए। तो आज भगवान बचाना भी चाहता है कि बाद में धर्मराज आएगा, वो बाबा भी पीड़ा बच्चों की नहीं देखना चाहते, तो अपनी प्रोटेक्शन, अपना कवच सूचना दे रहे हैं कि धारण करो। और वो क्या है, वो बाबा ने बताए हैं हमें कि कैसे अपना स्वरूप बनाना है, कैसे निश्चय बुद्धि बनना है, और कैसे साधना के मार्ग पर निरंतर अटल, अचल, अखंड होकर चलना है। अब मास्टर रचयितापन का नशा धारण कर रचना के सर्व आकर्षण से अपने को दूर करते जाओ। रचना क्या है, इस बॉडी से रिलेटेड जो भी है, आत्मा से विपरीत जो भी बात है, बाबा कहते हैं उसको दूर करते जाओ, आत्मा में स्थित होते जाओ। और जो बाबा ने बताया है, स्वमान दिए हैं, मास्टर कह के जो भी टाइटल्स हैं, एक एक टाइटल का अभ्यास, उसकी क्लैरिटी कि वो टाइटल क्या होता है। अगर रचयिता कहा है, क्रिएटर यानी ब्रह्मा बाप समान सृष्टि की रचना करना, निरंतर एक एक संकल्प से रचना हो रही है, तो संकल्प कैसे सोचना है, कितना एक्यूरेट, एक सेकंड में बाबा कहते हैं एक एक तुम्हारे संकल्प चलते हैं। रोको इन संकल्पों को और उठाओ एक ऐसा संकल्प जिससे महापरिवर्तन स्टार्ट हो जाए। उठाओ ऐसा एक संकल्प जिससे प्रत्यक्षता भगवान की शुरू हो जाए। ऐसे संकल्पों की रचना करो, इसे कहेंगे मास्टर रचयिता। ना कि इस देह से रिलेटेड रचना जो मिली हुई है बाबा को, या पुराने स्वभाव संस्कारों की रचना है। तो बाबा ने कहा अब समय ऐसा आने वाला है जो मास्टर रचयिता, मास्टर बाप के आगे रचना हो, लेकिन अब समय ऐसा आने वाला है जो मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल बनकर उस आकर्षक पावरफुल स्थिति में स्थित ना रहे, तो रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप और रचेगी। जो भी रचनाएं, अपने संकल्पों से चेकिंग करो, जो व्यर्थ की रचनाएं हैं, देह अभिमान के वश रचनाएं हैं, पुराने स्वभाव संस्कारों के वशीभूत होकर जो भी रचना करते हो, बाबा ने कहा वो भिन्न भिन्न, उसका विकराल रूप धारण होगा। हर चीज की अति होने पर है। तो बहुत अच्छा होगा बच्चों के लिए कि जो बाबा ने स्वमान दिए हैं, आप उसकी अति में जाओ, उसमें ज्यादा से समय ठहरो, निरंतर देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करो, तो आपका वो विराट रूप, शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो, ना कि विकराल रूप, विकारों के अधीन होकर, व्यर्थ संकल्पों का। तो बाबा कहते फिर क्या होगा, सोचकर देखो, जब ये विकराल रूप देह के वशीभूत होकर जो भी सोचोगे, जो भी रचना करी है, उनका विकराल रूप कैसा हो सकता है। खुद की चेकिंग करो। मैं जो ये सोच रहा हूँ,
ये संकल्प अति पर जाएगा तो क्या होगा? क्या विनाश होगा या प्रत्यक्षता होगी? क्या होगा? या मैं फंसकर रह जाऊंगा, धर्मराज के सम्मुख बैठा हूंगा? क्या होगा? इस रचना से संकल्पों की सूक्ष्म चेकिंग भगवान कह रहा है। इसलिए फुल बनने के लिए स्टेज पर पूरी रीति स्थित हो जाओ, तो फिर कहां भी फेल नहीं होंगे। अभी बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाही की भूलें रही हैं। 4 बातें बाबा बता रहे हैं। कौन सी भूल? बचपन, अलबेलापन, आलस्य और बेपरवाह, लापरवाही। इसके विपरीत बाबा कह रहे हैं ये भूलें नहीं होनी चाहिए। तो इसकी स्मृति, जो भूलना है उसकी स्मृति थोड़ी ना रखनी है। अगर कुछ भूल रहे हैं तो उसको भुलाने के लिए कुछ स्मृति में रखना होगा, तो उसकी विस्मृति हो जाएगी। जो भूलना है विस्मृति हो जाए, तो विस्मृति के लिए हमें क्या स्मृति स्वरूप बनना है? बचपन की भूलें सोचकर देखो। बचपन में चाइल्डिश नेचर, बचपना आ जाता है ना। कहीं भी बच्चे कैसे करते हैं, कहीं भी उठ गए, बैठ गए, कोई जिम्मेवारी नहीं होती है, लापरवाह होते हैं, कुछ मर्जी खा लिया, कुछ मर्जी बैठ गए, कभी मर्जी सो गए। तो ये क्या हो गया? बचपन की भूलें। कभी उठ गए, कभी नहीं उठे, यही चलता रहता है। बाबा ने कहा बचपन की भूल अब माफ नहीं करी जाएगी। तो बचपन की ऐसी बचपना जो है भुलाने के लिए मेच्योरिटी, समझदार यानी नॉलेज, ज्ञान, सभ्यता, डिसिप्लिन क्या है, ईश्वरीय मर्यादाएं क्या हैं, तो वो चीजों की स्मृति रखना। तो बचपना जो है हमारे अंदर अपने आप स्वतः खत्म हो जाएगा। तो फिर दूसरा, अलबेलेपन की भूलें। अलबेलापन कैसे खत्म होगा? उसके लिए क्या स्मृति? अलर्ट, हमेशा अपने आप को अलर्ट, एक्टिव रखो, हमेशा स्मृति स्वरूप, ज्ञान के ऊपर अटेंशन रहे। आलस्य कैसे खत्म होगा? एक्टिव कैसे बनेंगे? जब अलर्ट और अटेंटिव होंगे, अटेंशन होगा निरंतर, तो आलस्य भी नहीं आएगा। आलस्य कब आता है? जब अलबेलापन आ जाता है, तो उसी में फिर आगे आगे आलस्य, ना करना। लेकिन अलर्ट होंगे, करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा स्लोगन याद रखोगे तो फिर बचे रहोगे। फिर बेपरवाही की भूलें, बाबा ने कहा बेपरवाह कौन होते हैं? जिनके ऊपर जिम्मेवारी नहीं होती है। तो बेपरवाह ना बने उसके लिए जिम्मेवारी का ताज बाबा बच्चों को कहता है। तो जिम्मेवारी की स्मृति, अलर्ट कहाँ होना है, अटेंशन कहाँ रखना है, मेच्योरिटी कैसे, सभ्यता, डिसिप्लिन, है ना। मेच्योर लोग कैसे होते हैं, समझदार कैसे होते हैं, हर चीज डिसिप्लिन में चलती है उनकी, एक्यूरेट। बाबा बताया ना पीछे, टाइम टेबल सेट करो अपना। तो ऐसे बाबा ने कहा इन 4 प्रकार की भूलों को ऐसे भूल जाओ जैसे सतयुगी दुनिया में भूल जाएंगे। तो ऐसा पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाओ। और इसी को भूलने को बाबा क्या कहते हैं? जब ये सारी विस्मृति हो जाएगी और अटेंशन रखोगे श्रीमत का, तो पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी, ज्ञान क्या है? शस्त्र का काम करते हैं। सदा जागती ज्योत, निरंतर स्मृति, मैं आत्मा, देही अभिमानी स्थिति। बाबा ने कहा ये प्रत्यक्ष कर कर दिखाओ, ये भगवान की इच्छा है। अभी आपके अपने अपने भक्त, आप गुप्त वेशधारी देवताओं को फिर से पाने के लिए तड़फ रहे हैं। भगवान को दिखाई दे रहा है, वो तो एक एक की कैच कर रहा है ना, उसके लिए तो हर बच्चा है, भक्त भी उसकी संतान है। लेकिन भक्त उस पिता को नहीं, लेकिन जो बाबा के इतने पावरफुल बच्चे हैं उनको याद कर रहे हैं, गुप्त वेश में बैठे हैं और साधना कर रहे हैं, गुप्त स्थानों पर याद कर रहे हैं, लेकिन बच्चे सोए पड़े हैं अलबेलेपन में। तो बाबा कहते हैं आपके संपूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष होंगे, तब तो आपके भक्त प्रत्यक्ष रूप में अपने इष्ट को पा सकेंगे। जैसे ही आप प्रत्यक्ष होंगे तो वो खींच पड़ेगी, और भक्त जहां गुप्त हैं वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे आपके सम्मुख। अपने आप ही क्या होगा? मैग्नेट की तरफ सारे खींचे चले आएंगे, लेकिन मैग्नेट बनना पड़े। तो बाबा कहते हैं आपके संपूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष होंगे, तब तो आपके भक्त प्रत्यक्ष रूप में अपने इष्ट को पा सकेंगे। अभी तो कई प्रकार के हैं, भल आवाज सुनेंगे, लेकिन यह भी याद रखना, एक तरफ आसुरी आत्माओं की आवाज और भी आकर्षक तथा फुल फोर्स में होगी। अगर आप संपूर्णता की स्टेज पर जाएंगे, जितना शक्ति स्वरूप बनेंगे,
जितना समृद्ध बनेंगे उतना विकारी विकराल रूप में आ रहे हैं। जितना आप स्वमान में, उतना विकारी विकराल में। हर चीज की अति होगी। बाबा ने कहा ये भी स्मृति में रखना। दूसरी तरफ आपके भक्तों की आवाज भी कई प्रकार से और फुल फोर्स में होगी, और उधर से भक्त भी आपको पुकार रहे होंगे कि अपने संपूर्ण स्वरूप में आओ, जगाएंगे आपको। अभी प्रत्यक्ष रूप में क्या लाना है और क्या नहीं लाना है, वह भी परखना बुद्धि का काम है। अगर रूहानियत नहीं होगी तो भिन्न भिन्न प्रकार की माया की रंगत में आ जाएंगे। रूहानियत नहीं होगी, कहाँ रूहानियत होनी चाहिए? जब तक स्मृति स्वरूप नहीं होंगे, मैं आत्मा, आत्म अभिमानी, देही अभिमानी, अशरीरी, विदेही अवस्था का अभ्यास नहीं होगा, तो बाबा ने कहा माया अपने भिन्न भिन्न रॉयल रूप में आएगी, रंगत बदलेगी, पहचानना मुश्किल होगा। हम सोचेंगे यहाँ माया हो भी नहीं सकती, और वहीं पहरे पर माया ही बैठी होगी। इसलिए आज बाप दादा फिर भी सूचना दे रहे हैं, इशारा है भगवान का। जैसे मिलिट्री मार्शल पहले एक सीटी बजाते और फिर लास्ट सीटी बजाते हैं फाइनल, तो आज नाजुक समय की सूचना की फर्स्ट सीटी है। 1970 22 अक्टूबर भगवान ने पहली इंफॉर्मेशन दे दी, एक सूचना दे दी, पहली सीटी बजा दी। सीटी बजाते हैं कि तैयार हो जाओ। इसलिए अभी परीक्षाओं के पेपर देने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे नहीं समझो बाप दादा तो अव्यक्त हैं, बाबा तो गया, ये मत समझना। हम व्यक्त में क्या भी करें, लेकिन नहीं, अब तो और ज्यादा दृष्टि बाबा की पारखी हो चुकी है। तो बाबा ने कहा हर एक के एक एक सेकंड के संकल्प का चित्र। अब भगवान बता रहा है तुम्हारी प्रत्यक्षता कैसे होती है। तुम छुपे नहीं हो, तुम गुप्त नहीं हो या दूर नहीं हो। कैसे हो, भगवान तुम्हारा पेपर ले रहा है। हर वक्त टीचर की नजर कैसे है बच्चों पर। एक एक सेकंड के संकल्प का चित्र अव्यक्त वतन में स्पष्ट होता है। इसलिए बेपरवाह नहीं बनना है। बाबा बड़ा खींच के ले रहा है आज। ईश्वरीय मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना है, मर्यादाओं में डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है, इसमें बड़ा पक्के रहना। बाबा कहते हैं आसुरी मर्यादाओं व माया से बेपरवाह बनना है। विकारों से बेपरवाह, उनसे दूर, उनका कहीं स्मृति में भी एक छींटा भी ना आ जाए। न कि ईश्वरीय मर्यादाओं से बेपरवाह बनना है। बेपरवाही का कुछ कुछ प्रवाह वतन तक पहुंचता है। इसलिए आज बाप दादा फिर से याद दिला रहे हैं, संपूर्णता को समीप लाना है। लक्ष्य को याद रखो, संपूर्णता की स्टेज को समीप लाना है। संपूर्णता की स्टेज क्या? निर्विकारी, अलंकारी, परोपकारी, साथी, सारथी, साक्षी। तो ये स्थिति में स्थित होना है। समस्याओं को दूर भगाना है और संपूर्णता को समीप लाना है। कहाँ संपूर्णता के बजाय समस्याओं को बहुत सामने रखते हैं। जो आवाहन करोगे फिर उसका आवाहन हो जाएगा और उसको ब्रेक लगाना मुश्किल है। तो बाबा ने कहा समस्याओं को सामने रखते हो, समस्या का सामना करें तो समस्या समाप्त हो जाए। सामना करना नहीं आता है तो एक समस्या से अनेक समस्याएं आ जाती हैं। चिंतन हो जाता है ना, आवाहन हो रहा है, पैदा हो और वहां ही खत्म कर दे। विघ्न आएगा जरूर, चेकिंग होगी आपकी शक्तियों की। तो बाबा कहते हैं पैदा हो भल, लेकिन वहीं खत्म करो, विनाश करो उसका, समस्या का, तो वृद्धि नहीं होगी। समस्या को फौरन समाप्त कर देंगे तो फिर वंश पैदा नहीं होगा। अंश रहता है तो वंश होता है। महाकाली का भी दिखाते हैं ना कि रक्त बीज के बीज गिरते गए और एक बीज से जैसे जैसे ब्लड ड्रॉप्स गिर रही थी तो एक और आसुरी शक्ति उत्पन्न, सेम टू सेम जीरोक्स पैदा हो रही थी। महाकाली पहचानना मुश्किल हो गया असली वाला कौन सा था, किसका विनाश करना है ना। लेकिन जब अपने संपूर्ण स्वरूप में आई, शक्ति स्वरूप में आई, तो पहचान गई कहाँ अटैक करना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही एक समस्या उत्पन्न होती है, उसी से रिलेटेड, उसी के जैसी अनेकों समस्याएं पैदा होने लगती हैं तो उलझ जाते हैं। लेकिन अगर शक्ति स्वरूप हो, स्मृति स्वरूप हो, तो पहचान जाओगे कि वार कहाँ करना है अपने ज्ञान का। तो जहां ज्ञान को अप्लाई करोगे तो एक राइट डायरेक्शन में सारी समस्याएं, एक तीर चलाना, सब समाप्त हो जाए।
तो वंश भी नहीं रहेगा, अंश भी नहीं रहेगा। अंश को ही खत्म कर देंगे तो वंश कहाँ से आएगा? तो समझा, समस्या के बर्थ को कंट्रोल करना है। अभी इशारे में कह रहे हैं, फिर सभी प्रत्यक्ष रूप में आपकी स्थिति बोलेगी, छिप नहीं सकेंगे। जैसे नारद की सूरत सभा के बीच छिप सकी क्या? बाबा कहते हैं अभी तो बाप गुप्त रखते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर गुप्त नहीं रह सकेगा। और कैसे पहचाने थे उसको? उसको लगा मैंने तो नारायण का चेहरा पहना हुआ है, ओटा हुआ, मैं तो नारायण हूं। लेकिन जब सारी सभा हंसी, तब उसको लगा गड़बड़ है कुछ, तब अपनी सूरत देखने गया, तब आईना देखा। तो ऐसा हंसी का पात्र नहीं बनना कि भगवान के बच्चे और डरपोक, शक्तिहीन समस्या में उलझ गए। तब वो सभा, चारों तरफ समस्या के जो भी होंगी आत्माएं, जिनके द्वारा समस्याएं उत्पन्न थी, वो आप पर हंसेंगी। तो नारद नहीं बन जाना उस वक्त। तो बाबा ने कहा छिप नहीं सकेगा फिर चेहरा। अभी तो बाबा ने गुप्त रखते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर गुप्त नहीं रह सकेगा, कुछ किसी का भी नहीं। जो साधना कर रहे हैं वो भी गुप्त नहीं रहेंगे। बाबा का कहना है ज्ञानी योगी बच्चे मेरे गुप्त नहीं रह सकते, जहां होते हैं प्रत्यक्ष हो जाते हैं। उनकी सूरत सीरत को प्रत्यक्ष करेगी। जैसे साइंस में आजकल इन्वेंशन करते जाते हैं ना, कोई भी गुप्त चीज स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाए, ऐसे ही साइलेंस की शक्ति का भी स्वतः ही प्रत्यक्ष रूप हो जाएगा। कहने व करने से नहीं होगा। दोनों चीजें बाबा ने बता दी है। जो साइलेंस में जाएंगे उनकी प्रत्यक्षता भी होगी, जो गड़बड़ करेंगे उनकी भी, वो भी गुप्त नहीं रहेंगे। तो भविष्य समय की सूचना दे रहे हैं, इसलिए अब नाजुक समय का सामना करने के लिए नाजुकपन छोड़ना है, तब ही नाजुक समय का सामना कर सकेंगे। जो कठोर होंगे ना, हीरा सबसे कठोर बताया था ना शुरू में, तो हीरे की परख सबसे कठोर, सबसे शक्तिशाली। तो बाबा ने कहा ऐसे ही नाजुक समय कितना भी होगा, तो उसमें शक्तिशाली आत्माएं अपना शक्ति स्वरूप दिखाएंगी। अच्छा, हर्षित मुख रहने का जो गुण है, वह पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है। जैसे सूरत हर्षित रहती है, वैसे आत्मा भी सदैव हर्षित रहे। केवल ऊपर से हंसी नहीं, मन का मुस्कुराना, मन का ही मौन है और मन का ही मुस्कुराना है। वो मुस्कुराहट सबको नजर आएगी। तो बाबा ने कहा इस नेचुरल गुण को आत्मा में लाना है। सदा हर्षित रहेंगे तो फिर माया की कोई आकर्षण नहीं होगी, यह बाप की गारंटी है। एक होता है मुस्कुराना, एक होता है हंसना, एक होता है दांत दिखाना, लेकिन एक होता है जैसे देवताओं के मुस्कुराते हुए हल्की सी स्माइल होती है चेहरे पे, वो आनंद की स्थिति। जैसे आप योग में होते हो तो हर आत्मा उस वक्त मुस्कुराती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो हर्षित, यानी योग युक्त अवस्था ही हर्षित मुख बनाती है। कभी हर्षित के ऊपर ना कंसंट्रेट करने लग जाना कि मुझे मुस्कुराना है, वहां पर अटैक हो जाएगा। वो दे अभिमान, इसको स्माइल पर कंसंट्रेट करना दे अभिमान की निशानी है। लेकिन यहाँ से हर्षित होना, वाइब्रेशन हैप्पीनेस की, जॉय की, लव की भेजना, ये हर्षित है। तो बाबा कहते हैं तो माया की कोई आकर्षण नहीं होगी, यह बाप की गारंटी है। लेकिन वह तब होगा जब सदैव आत्मा को हर्षित रखेंगे। जैसे बाबा ने शुरू में कहा ब्लिसफुल रहते हो। तो बाबा ने कहा फिर बाप का काम है माया के आकर्षण से दूर रखना। यह गारंटी बाप आपसे विशेष करें, गारंटी दे रहा है भगवान, विशेष कर रहा है, सभी से नहीं करते हैं। क्योंकि जो आदि रत्न होते हैं उन्हों से आदि देव का विशेष स्नेह होता है। तो आदि को अनादि बनाओ। जब अनादि बन जाएंगे, समझ रहे हो ना, आदि कौन सा है? सत्युगी। लक्षण कौन से हैं? देवताई। लेकिन बाबा कह रहे हैं उसको भी अनादि बना दो। अनादि गुणों का सिमरन, अनादि गुणों में स्थित होना, अनादि स्वरूप में स्थित होना, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इसे ही ब्लिसफुल स्टेज कहा है, इसे ही हर्षित होना कहा है। तो बाबा कहते हैं आदि देव का विशेष स्नेह होता है। तो आदि को अनादि बनाओ। जब अनादि बन जाएंगे
तो फिर माया की आकर्षण नहीं होगी, समस्याएं सामने नहीं आएंगी। जब बाप का स्नेह स्मृति में रहेगा तो सर्वशक्तिवान के स्नेह के आगे समस्या क्या है? कहाँ वह स्नेह और कहाँ समस्या? जिससे प्यार होता है उसके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगती है। तो बाबा कहते हैं वह राई वह पहाड़, इतना फर्क है। तो हमेशा बाबा कहते हैं इसलिए स्नेही स्वरूप बाबा के साथ लवलीन अवस्था में, मगन अवस्था में चले जाओ, तो वहां पर फिर सारा कार्य कौन देखेगा? समस्या भी वो ही देखेगा। हम तो उसके प्रेम में बैठे हुए हैं, खो गए हैं। तो बाबा कहते हैं तो अनादि रत्न बनने के लिए सर्वशक्तिवान की शक्ति और स्नेह को सदैव साथ रखना। स्वरूप बता दिया है, स्नेह और शक्ति, बस इसमें खो जाओ, उसके साथ मग्न हो जाओ, ना तो कोई समस्या पता होगी ना पता चलने देगा। होते हुए भी आपको नहीं पता होगा सामने समस्या है, तुम याद में रहना उसकी, बस इतना वो कहता है। तो बाबा कहते हैं अपने को अकेला कभी नहीं समझो, कंबाइन, साथी के बिना जीवन का एक सेकंड भी ना हो। जो स्नेही साथी होते हैं वह अलग नहीं होते। अलग होते क्या है? जीवन कैसा लगता है? नीरस लगता है, नीरस लगता है ना अगर साथी ना हो। लेकिन बाबा कहते हैं साथी को साथ ना रखने से, अकेला होने से माया जीत लेती है। लेकिन हमने क्या बनना है? माया, साथी को साथ रखने से माया जीत बनना है, माया को नहीं जीतने देना। इसलिए बाबा को हमेशा साथ रखो। ब्रह्मा व्यक्त हुआ तब भी बाबा के साथ है, बाप दादा कहते हैं ना, तो इसीलिए बाबा कहता है बाप समान बनो। जैसे साकार में उसने कर्म किया, साधना करी, तो अभी साकार प्राप्त है तुम्हें, तुम वैसे ही उसको कॉपी करो। जब योग में बैठते हो तो भी बाप दादा के समान सूक्ष्म स्वरूप ऐसा ही कंबाइंड बनकर बैठो। कर्म योग करते हो तो भी फरिश्ता बनकर कर्म करो। निराकारी स्थिति में भी रहते हो, अशरीरी होते हो, फिर भी उसी के पास जाकर बैठना है, अलग होना है ही नहीं। ये थे बाबा के आज के बहुत सुंदर और बहुत प्यारे, मीठे, शक्तिशाली महावाक्य। अभी हम बाबा के आज का जो होमवर्क है उसको रिवाइज करेंगे। तो फ्लॉलेस हीरा बनकर बैठना है, हमेशा लाइट माइट देखो और राइट चलना है, ट्रूथ, सत्यता को पकड़ के रखो। सत्यता साथ होगी तो अपने आप सर्व अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। सत्य को हमेशा अधिकार प्राप्त होते हैं। हमेशा राइटियस चलो, राइट डायरेक्शन, श्रीमत को फॉलो करो। फुल की निशानी फ्लोलेस। तो आज का विशेष अभ्यास रहेगा, चेक करना है नॉलेज फुल, बाबा के साथ कंपेयर करो। ज्ञान का सागर, बहुत गहन चिंतन है बाबा के इस स्वरूप को जानना। नॉलेज फुल, हर चीज में फुल। लेकिन ये बनना कैसे है, इसके लिए बहुत बुक्स पढ़ने मत लग जाना, इधर की नॉलेज उधर की नॉलेज नहीं। सिर्फ स्मृति स्वरूप बाबा के सामने बैठो और जो जैसा पिता है वैसा ही मैं हूँ, और निराकार स्थिति में स्थित होंगे, अपने आप उसके समान बन जाएंगे। उसने कार्य करना है आपके द्वारा, उसने बोलना है, उसको ज्ञान समझाना है, सुनाना है, सामना भी उसको करना है। मुझे तो सिर्फ उसको साथ रखना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप समान नॉलेजफुल कितना बने हैं। बाप समान बनने में आ गया ना नेक्स्ट प्रश्न, बाप समान बनने में कितना अंतर है यह चेक करना है। समान बन गए तो नॉलेजफुल बन गए। मास्टर रचयिता के नशे में कितना रहते हैं, फुल कितना बने हैं। लाइट माइट और राइट कितना रहते हैं। अपनी रचना, मास्टर रचयिता जो बनना है ना नशा, तो संकल्पों की चेकिंग, हर संकल्प चेक करो, लाइट है, पावरफुल है और
ट्रूथ है, उसमें सत्यता है। इतना फुल बने हो, आत्माओं का आवाहन कितना हो, इतना पावरफुल योग कि उसके बाद आहुति हो। जो संकल्प जिस आत्मा के प्रति क्रिएट कर दो, जिसे अपनी वंशावली, जिसे अपनी प्रजा, जिसे जो बनाना चाहते हो, तो बाबा कहते हैं उसके पीछे इतना अथॉरिटी से बैठो, आप क्रिएट करो और वो रचना तैयार हो जाए आपकी। तो बाबा कहते हैं आवागमन में तो नहीं रहते, कंफ्यूज स्टेट में, आएगा चलेगा, होगा भाग्य में तो आ जाएगा। ये बाबा कहते हैं राजाओं के बोल भी नहीं है, शक्तियों के बोल भी नहीं है। शक्ति जो चाहती है वो करके दिखाती है, कारण देकर अपने